स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के पासिंग मार्क्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक एमपी बोर्ड के पासिंग मार्क्स नहीं पता है। एंड जिन बच्चों के 1-2 पेपर बिगड़ गए थे या फिर 1-2 सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, बाउंड्री के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि हम पास हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ है। एंड पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो आपके जो पासिंग मार्क्स है वो भी चेंज हो गए हैं। एंड यहाँ पर पास होने की एक कंडीशन भी है जो कि एमपी बोर्ड में रखी गई है। वैसे तो ये सभी बोर्ड एग्जामिनेशन में होती है, तो वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो कवर करो। तो इस वीडियो में अपन सारी बातें करेंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए एमपी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाएगा। एंड अगर आप डर रहे हैं कि हम पास हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, तो इस वीडियो के बाद आपका ये डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि पासिंग मार्क्स तो मैं आपको बताऊंगा ही। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बड़े ही आराम से पास हो जाओगे। बट अगर आपके पासिंग मार्क्स से कम आते हैं तो ग्रेस मार्क्स के ऊपर मैं वीडियो कवर कर चुका हूँ रिसेंट में, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आपकी पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो अगर आप इस बार का एमपी बोर्ड का एग्जाम पैटर्न देखें तो 10th के जितने पेपर हुए हैं वो हुए हैं 75 मार्क्स के। एंड 12th के जितने पेपर हुए हैं वो दो कैटेगरी में बांटे गए थे, एक नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड एक थे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल थे उनके 70 मार्क्स के पेपर आए थे। एंड जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं थे, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, तो इनके जो पेपर आए थे वो आए थे 80 मार्क्स के। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता है कि किसमें कितने क्या पासिंग मार्क्स हैं, क्योंकि अभी तक हमें यही पता था कि 100 नंबर का पेपर आता था तो उसमें से 33 नंबर पासिंग मार्क्स होते थे। तो यही चीज बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि इस बार के क्या 33 पासिंग मार्क्स रहेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड ये सबसे बड़ा मिथ है कि 33 पासिंग मार्क्स होते हैं 100 में से। 33 मार्क्स नहीं होते हैं, वो होते हैं 33%। यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो उसका 100% तो 100 ही हो गया। एंड अगर आप पासिंग मार्क्स देखें तो वो होते हैं 33%, यानी कि 33 नंबर। इस हिसाब से वो 33 मार्क्स होते हैं। एंड अगर आपको किसी भी एग्जाम का पासिंग मार्क्स देखना है कि उसके कितने क्या पासिंग मार्क्स होते हैं, तो आपको सिर्फ 33% उसका फाइंड करना है। जैसे कि अगर अपन 10th का ही देखें तो 10th के जितने पेपर आए हैं इस बार वो 75 मार्क्स का है। एंड अगर आपको 75 में से पासिंग मार्क्स देखना है तो मैंने आपको बताया कि अगर आप इसका 33% फाइंड करेंगे तो वो रहेंगे आपके पासिंग मार्क्स। यानी कि 10th का जो 75 मार्क्स का 33% होता है वो होता है 25 नंबर। एंड 10th में 25 नंबर ही पासिंग मार्क्स है। यानी कि 10th के सभी सब्जेक्ट में अगर आपके 25 नंबर आ रहे हैं तो ही आप पास हो पाओगे, उससे कम आ रहे हैं तो आप पास नहीं हो पाओगे। ऐसे अगर अपन 12th का देखें तो जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो उनके पेपर आए हैं 70 मार्क्स के। एंड 70 का अगर आप 33% देखेंगे तो वो आएंगे 23 नंबर। यानी कि 23 नंबर अगर आपके आ रहे हैं 12th के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो आप पास हो पाओगे। एंड नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें जिनके पेपर 80 मार्क्स के आए हैं, तो 80 का अगर आप 33% देखेंगे तो आएंगे 26 नंबर। यानी कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 26 नंबर आपके आएंगे तभी आप पास हो पाओगे। एंड अगर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है कि 33% कैसे हम फाइंड करें, तो यहाँ पर आप सीधे से समझिए कि 10th में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी में आपको मिनिमम 25 नंबर तो चाहिए ही है, तभी आप पास हो पाओगे। एंड 12th में जिन सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है उनमें आपको चाहिए 23 नंबर। एंड जिन सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल नहीं थे उसमें आपको चाहिए 26 नंबर, तभी आप पास हो पाओगे। तो पासिंग मार्क्स मैंने आपको ये बता दिए हैं, और यहाँ पर एक कंडीशन होती है तभी आप पास हो पाओगे। अब यहाँ पर काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो पासिंग मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ कि 10th में 25 नंबर है, 12th में आपके 23 और 26 नंबर है, ये क्या थ्योरी और प्रोजेक्ट के मार्क्स को ऐड करके हैं या फिर ये थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स को ऐड करके हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि दोनों के मार्क्स ऐड करके हम पास हो जाएंगे, यानी कि थ्योरी और प्रोजेक्ट के मार्क्स को ऐड करके पासिंग मार्क्स देखे जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप थ्योरी में पास नहीं हो पाते हो, जो आपने थ्योरी एग्जाम दिए हैं सेंटर पर जाके, उनमें अगर आपके पासिंग मार्क्स नहीं आते हैं, तो आपको जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स स्कूल से भेजे जाते हैं, आपको जो प्रोजेक्ट के मार्क्स स्कूल से भेजे जाते हैं, वो भी एमपी बोर्ड में नहीं भेजे जाते हैं। यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो बनाया ही नहीं जाता है। आपको थ्योरी में पास होना जरूरी है। थ्योरी में जो मैंने आपको पासिंग मार्क्स बताए कि 10th में 25 नंबर, 12th में 23 और 26 नंबर, ये अगर आपके थ्योरी में आते हैं तब जाके आपके प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के मार्क्स आपके रिजल्ट में ऐड होते हैं। एंड आपका जो रिजल्ट है वो पास का आता है। अगर इनसे कम नंबर आपके थ्योरी में आते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री दी जाती है। उसमें आपको प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट दोबारा से नहीं देने होते हैं, बट आपको जो थ्योरी का एग्जाम है वो दोबारा से देना होता है अगर आपकी सप्लीमेंट्री आती है तो। एंड अगर आपके पासिंग मार्क्स से कम नंबर आ रहे हैं तो ग्रेस मार्क्स की वीडियो जरूर से देखिएगा कि कितनी क्या ग्रेस दी जाती है, कितने क्या एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। एंड वैसे भी मैंने आपको बताया था कि इस बार कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम बच्चों को पास किया जाए। अब वो देखते हैं कि आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो कितने बच्चे पास हो पाएंगे। बाकी अगर आपकी सप्लीमेंट्री आती है तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देके फिर आपकी जो मार्कशीट आएगी वहां पर
पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं होता है कि आपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए हैं, यानी कि मार्कशीट में कहीं पर कोई फ़र्क नहीं आता है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सबकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा। बाकी आपके मन में कोई और डाउट होता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में ट्राई करूँगा कि आपको रिज़ल्ट की फिक्स डेट की इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। कुछ टीचर से मेरी बात हो रही है, कुछ सोर्सेज़ भी हैं, कुछ रिसर्च भी हो रही है एंड आपका रिज़ल्ट आने का भी हो रहा है, तो वो सब मैं आपको आगे बता दूँगा। आपको कुछ और पूछना हो, कोई डिस्कशन करना हो, तो आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।